दोस्तों, मैं अनुभव मिश्रा एक बार फिर से जीएस की क्लास में आज का टॉपिक है संविधान। संविधान को कुछ विस्तृत तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और लेक्चर वाइज ये केवल डेमो क्लास है आपके लिए जीएस के लिए। और ये समझाएंगे भारतीय संविधान का इतिहास का स्वरूप देखते हैं आज कैसे क्या होता है। क्वेश्चन आप लिए है, पहला क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व करें और मुझे बताएं, कमेंट करें और ये या तो स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके इसका आंसर जरूर दें कमेंट में। तो संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह कथन किसका है या किसके द्वारा कहा गया है ये? ठीक है, आप लोग बताइएगा। आप शुरू करते हैं हमारे संविधान का इतिहास। हमारे संविधान का इतिहास ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों का राज चल रहा था यहाँ पर, शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ब्रिटिश क्राउन ने इनको यहाँ भेजा था भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। ये 1599 में एक व्यापार संगठन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो धीमे धीमे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वर्चस्व को स्थापित करती चली गई और अधिकार करती चली गई भारत में। लगभग पूरा अधिकार करने के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का जब युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसको कुछ भी नहीं दिया या कुछ अंश दे दिया, कुछ परसेंटेज दे दिया। उसके बाद सारा का सारा अपने पास रख लिया। इस युद्ध में जो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर युद्ध बक्सर के नवाब थे उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। लेकिन इसमें नवाब की हार होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध जब हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में, इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। इसी के बाद इसमें एक बोर्ड गठित किया गया और ब्रिटिश क्राउन ने यह सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 में, 23 जून 1757 में जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में नवाब और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। प्लासी का नवाब था, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और नवाब की हार होती है। उसके बाद फिर से एक बार देखते हैं, 1764 में भी युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही फॉलो किया जो उसका मन में आया। ब्रिटिश क्राउन, जो अंग्रेज की सरकार थी, लंदन के ब्रिटेन के जो राजा थे जेम्स को, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया या कुछ परसेंटेज दिया। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में एक एक्ट पास हुआ जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बाउंडेशन लगाया जा सके, बंधन मार सके या कुछ सीमा के अंदर उनको रखा जा सके कि सीमा से बाहर न जाए और जितना भी इंडिया से वो अर्निंग करें, लूटपाट करें या बचाएं या खजाना जो भी हो, उसका लगभग अपनी सैलरी, अपने खर्चे को निकालकर बाकी सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजे या सरकार को भेजे। ये एक रूल पास किया गया। और संविधान की शुरुआत हमारे देश में कब से हुई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ही, यहीं से लिखित साक्ष्यों के माध्यम से यह शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो मनु स्मृति का भी एक साक्ष्य था, रूल था, लेकिन लिखित दस्तावेज ना होने के कारण उसको नहीं फॉलो किया गया। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगाया गया। इस रूल के अंतर्गत इनको सभी कार्य कर रहे थे, तो इन्होंने पास किया, जो इन्होंने पास किया उस एक्ट के अंतर्गत ही संविधान की पहली सीढ़ी यहीं से शुरुआत होती है, स्टेप यहीं से होता है। अब हमारे देश में संविधान की आवश्यकता कब हुई और कैसे पड़ी, देखते हैं। हमारे संविधान को बनाने के लिए वहाँ जब क्या नाम है, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1439 से लेकर 1445 तक युद्ध रहा था, तो उस युद्ध में, सॉरी आपसे थोड़ा सा एक मैं शब्द गलत बोल गया था कि 1400 बोल गया था, 1939 से 1945 में वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी से कहा था कि आप अपने भारतीयों को हमारी सेना में भर्ती कराएं और आपको आज़ादी दे देंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने हमारे भारतीय जनता को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया, लेकिन अंग्रेजों का वही फार्मूला रहा शुरू से ही कि पहले यस बाद में नो। तो उन्होंने बाद में नो बोला और आज़ादी नहीं दी, और इसीलिए इनको महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भर्ती कराने वाला एजेंट बोला जाता है। और क्या होता है, 1439 के बाद 45 में जब प्रधानमंत्री थे, वहीं पर 1945 में
सत्ता पलट हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में, लंदन में सत्ता पलट हुई। कब हुई थी? 1945 में विंस्टन चर्चिल को हराकर लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली वहां के या लंदन के प्रधानमंत्री बन गए, वहां के प्रधानमंत्री बन गए। और इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कैबिनेट मिशन की घोषणा की। लंदन में 24 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की लंदन में इन्होंने। और कैबिनेट मिशन में इनकी कैबिनेट के 3 सदस्य थे, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस पहला नंबर है जो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष रहे हैं, दूसरे एबी अलेक्जेंडर और तीसरा था स्टेफोर्ड क्रिप्स। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। मिशन प्लान या मिशन योजना भूलिएगा, योजना के 3 सदस्य थे। पहला पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा ये अध्यक्ष थे प्रेसिडेंट, ये एबी एलेक्जेंडर, और तीसरे जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर थे। ये इटली की कैबिनेट के 3 मंत्री थे और ये अध्यक्ष थे। ये अब बात ये उठती है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया और कहां आया। देखिए कैबिनेट मिशन जो है भारत में 24 मार्च को आया। 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारतीयों के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन करना था, क्योंकि संविधान बनाना था। तो संविधान सभा गठन करना। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इनका उद्देश्य तो मैं बता चुका हूं। इनका उद्देश्य तो था संविधान सभा का गठन करना। जिस संविधान सभा गठन होगी उसके बाद संविधान बनेगा हमारे देश का, तो संविधान सभा का गठन करना इनका उद्देश्य था। मेन मकसद यही था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। जब संविधान सभा का गठन होता है उसमें 200 संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कुल सदस्य संख्या थी 299, जिसमें 15 विभाजन के बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, आप देखिएगा। देखिए संविधान सभा के जो संविधान सभा में सदस्य थे, सभा के सदस्य लिख लीजिए। संविधान के सभा के सदस्य 299 थे, जिसमें 15 हट गए विभाजन के बाद के समय, और बचे कितने थे? 284 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कुल सदस्य कितने थे? 284 सदस्य। कुल सदस्य कितने थे? 284। समझ में आ रहा हो बताइएगा। जो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आप लोग नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें, वीडियो को पॉज करें और समझ में आए। आज के लिए डेमो क्लास थी, ये रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। संविधान सभा के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग,
रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसका चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद बहुत सी भी संविधान के बारे में बहुत कुछ बाकी है, केवल ये ट्रायल था, केवल आपको समझाने के लिए। अगर समझ में आया हो, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें आप लोग और थंब जरूर दें। एक बात ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वीडियो आपकी जिसकी अब कंटिन्यू वीडियो रहेगी, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अच्छी लगे बस ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट करें बस।